और बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। झूठ 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 है वो पूरा। क्यों झूठ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2019-20 में 3,150 मुसलमानों को घर मंजूर किए गए थे, सैंक्शन किए गए थे। 2020-21 में 1,04,000 मुसलमानों को घर मंजूर किए गए थे। 2021 और 22 में 22,240 घर मंजूर किए गए थे। बताओ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, तुमने इन 3 सालों में कितने मुसलमानों को घर दिया? एक को भी घर नहीं किया। और आप कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। झूठ पे झूठ बोलते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं और समझते हैं कि लोग देखते नहीं, पढ़ते नहीं है। याद रखो बीजेपी वालों, असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी और बीएसपी और कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं है कि तुम जो बोलेंगे यकीन करूंगा। मैं पढ़ता हूं, मालूमात हासिल करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर उसके बाद आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में अब्बा जान का लफ्ज कहा था। हम पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री से, बताओ उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों के पास अंत्योदय अन्ना योजना का कार्ड है? बताओ, आप रिकॉर्ड पेश करो ना। अगर आप अब्बा जान की बात कर रहे थे तो बताओ उत्तर प्रदेश के कितने मुसलमानों के पास अंत्योदय अन्ना योजना का कार्ड है? कितने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास बीपीएल कार्ड है? 47% उत्तर प्रदेश का मुसलमान गरीब है, यह गवर्नमेंट का डेटा कहता है। बताइए, आप जवाब दीजिए इसका। इनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफियों का जब हम जिक्र करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है, इनको तकलीफ हो जाती है। और हम ये नाइंसाफियों का जिक्र करते रहेंगे। बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो मुझ पर 153A का केस बुक कर दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड बाराबंकी की मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट को नहीं गई? मगर मजलिस पर इल्जाम लगा दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है, खास तौर से संभल के लोगों से कह रहा हूं, और संभल के वो जो समाजवादी की अभी भी बातों में आकर ख्वाबे गफलत सो रहे हैं। मेरी बात का याद रख लो, जब 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जो 2004 में समाजवादी पार्टी के सांसद थे, अब उनका पोता संभल के पार्लिमानी हल्के में फिर रहा है। तो दादा चाहते हैं कि पोता 24 में संभल से एमपी बन जाए। अब संभल के दादा को सोचना है कि उनके पोते का क्या होगा। समझा ना आपने? अब उनको सोचना है। वो जो 2004 में सपा के सांसद थे, उनका पोता, उसके पोस्टर लगना शुरू हो गए, क्योंकि 2024 में वो चाहते हैं, वो दादा चाहते हैं कि मेरा पोता संभल से एमपी बन जाए, सांसद बन जाए। अब आप बताइए, ये कहां तक अपने लोगों को लेकर आएंगे? वोट तो हमारा ले लेंगे, राज वो करेंगे, और जब असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी की बात करेगा तो कहेंगे कि नहीं, वोट का बंटवारा होगा। अब आप मजलिस की मुखालिफत में सुनेंगे, नहीं, बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में सब एक होकर वोट किए। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग बंगाल की मिसाल देते, बताओ, क्या बंगाल में पुलिस के रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन दिया गया? 1000 मुस्लिम बच्चियों ने 1000 मुस्लिम बच्चों का दरखास्त एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके वो हिजाब पहनी हुई थी, तो ममता बनर्जी की सरकार ने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। कब तक आप ममता, अखिलेश, राहुल या फिर बीएसपी के नेताओं के मुस्तकबिल को संवारेंगे? कब तक आप इनको ताकत देंगे और खुद कमजोर होते रहेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हराएंगे जरूर बीजेपी को इंशाअल्लाह, मगर ताकतवर होकर हराएंगे। कब तक आप अपने बच्चों के बारे में सोचो? आने वाले 20 साल के बाद ये मासूम बच्चे जब तुमसे सवाल करेंगे कि बताओ, तुमने
तुमने हमको कमजोर करके क्यों छोड़ दिया? क्या जवाब देंगे आप कि हमने इस सपा के लीडर को नेता बनाया, कांग्रेस के लीडर को नेता बनाया, बीएसपी के लीडर को नेता बनाया, तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा तुमसे सवाल करेगा कि अब्बा घर में चिराग नहीं जलता, खाने को खाना नहीं है, स्कूल को जाने के लिए फीस नहीं है। और याद रखिए, जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं आएगी, आपके हमारे मसाइल हल नहीं होते। ये भारत की जमहूरियत की तल हकीकत है, ये भारत की जमहूरियत की तल हकीकत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। लोग बहुत से आएंगे, बहुत से बातें करेंगे, मगर ये जानते हैं कि जो दलील असदुद्दीन ओवैसी देकर जा रहा है, उन दलीलों का जवाब नहीं दिया जा सकता। इनके पास कोई जवाब नहीं है, मगर सिर्फ डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे कि कौन सा इलेक्शन नहीं हुआ? अब इलेक्शन आएगा तो कहेंगे अरे बीजेपी आ जाएगी, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। अरे भाई आ जाएगा तो फिर रोकने की तरकीब क्या है? रोकने की तरकीब ये है कि तुम खामोशी से सिर्फ हमको वोट डालो और उसके बाद हम देखते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे मुल्क में और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जीत रही है तो आपकी वजह से नहीं जीत रही है। मैं आपसे एक सवाल करता, हाथ उठाकर जवाब दीजिए, क्या आपने बीजेपी को कभी वोट दिया? किसी ने दिया वोट बीजेपी को? आपने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया ना? कितनों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया? हाथ उठाइए। तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसे जीती? कैसे जीती बताइए ना। क्या मैंने आपको आकर कान में फूंक कर कहा, कैटल कुर्सी पर फूंक फूंक किया, कहा जाके वोट डालो मोदी को? कैसे जीती? जीती आपके और मुस्लिम वोटों से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी जीत रही है क्योंकि इनका वोटर, बसपा का वोटर, समाजवादी का वोटर, कांग्रेस का वोटर मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहा। और आपको बताया जाता है, आपको डराया जाता है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली जाती है, कंटी हमारे गले में डाल दी जाती है कि देखो वोट मत दो। अरे तुम्हारा वोटर कहां गया बताओ? तुम्हारा वोटर कहां गया? मगर मजलिस जैसे आती है नहीं। और मैं इन तमाम को बता रहा हूं, आपके दरमियान में कह रहा हूं, मजलिस उत्तर प्रदेश में भारत के किसी कोने में जाती है, सिर्फ इलेक्शन के हद तक नहीं। मैं आपको वादा किया था 5 साल पहले भी और आज भी दोहरा रहा हूं, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा। जब तक अल्लाह मुझे हयात देगा मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। हमारी आवाज उठनी चाहिए। बताओ अजीजों, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है? बताओ। पूछो अखिलेश यादव से, पूछो बहन जी से कि मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है? बताओ। जवाब पूछो उनसे, आपको हक पहुंचता है, मुझे जवाब दो। तो बोलेंगे इस तरह का सवाल नहीं करना, इस तरह का सवाल नहीं करना, हम सब एक है। अरे एक है तो फिर कमजोर मैं क्यों होता हूं? अगर एक है तो मेरे बच्चों को तालीम क्यों नहीं मिलती? अगर एक है तो मेरा नौजवान गोलियां क्यों खाता है पुलिस के? अगर एक है तो भूखा मैं क्यों मरता हूं? अगर एक है तो गरीबी और मुफलिसी मेरा मुकद्दर क्यों बन जाता है? इसका जवाब देंगे तो बोले नहीं, मिलके मिलके ही तो है ना। जब मिलके रहते हैं तो फिर तुमको मेरी तकलीफ नजर नहीं आती? तुम दौड़ रहे हो और मैं लंगड़ा हो चुका हूं, तुम्हारे पास दौलत है और मैं भिखारी बन चुका हूं, इसलिए कि हमारे पास एक सियासी ताकत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े दानिश्वर लोग अखबार में आर्टिकल लिखते कि ओवैसी जो बात कर रहा है उसमें बड़ा रिस्क है, बड़ा रिस्क है। अरे जिंदगी खुद एक रिस्क है प्यारे, जिंदगी खुद एक रिस्क है। मुस्तकबिल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, मैं जानता हूं क्या? अल्लाह की जात पर तवक्कल करके इंसान कूद जाता है कि अल्लाह
तो कितने रिस्क है ओवैसी के बातों में? कौन सा रिस्क है? कौन सा रिस्क है बताइए आप? तुमने किया क्या? तुमने दिया क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे नमन गुजारिश है कि हमको मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और फिर क्या बोले? अरे छोड़िए ना, छोड़िए। ये लोग हमको अपना चाचा जान गए। उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश में जो गरीबों का खून चूस रहा है, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पर जुल्म कर रहा है, उनका भाई असदुद्दीन ओवैसी है। हाँ, अगर तुम समझते हो कि गरीबों का, बेजुबानों का साथ देना अब्बा बनाता है, तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं, याद रखो। चाचा जान है? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? पूछ कर आए अपने बाप से कि किसको चचा कहना। 2018 में क्या तुमने योगी आदित्यनाथ के पास जाकर भीख नहीं मांगी कि मुजफ्फरनगर के कांड में जिन तुम्हारे बरादरी के लोगों पर मुस्लिम महिलाओं का रेप करने का इल्जाम लगाया गया था, उन पर से केस हटा लो? चचा जान, अरे याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे कभी। जाकर भीख मांगते हो। जब मुजफ्फरनगर का कांड चल रहा था, जो तुम्हारे घर के सामने बच्ची तुमको चचा पुकारती थी, उसको खेतों में ले जाकर इज्जत टूटी गई, तो कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? तुम क्या गुड़ गा रहे थे, हुक्का मार रहे थे? ये उनका बात, ये कोई अब्बा जान, वो कोई चचा जान? अरे ये मुद्दों पे आओ। बताओ कि 2017 के चुनाव में क्या तुमने बीजेपी का साथ नहीं दिया था? किसकी महापंचायत, किसकी खाप थी वो बताओ। बोलो मैं, तो कान में रुई रखेगी भी तो सच्चाई तुम्हारे भेजे में उतर जाएगी, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे फिक्र नहीं, मुझे क्या बोलते बोलो, जो गाली देना है मुझे दो, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरी इज्जत देने वाला मेरा अल्लाह है, मुझे रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, मुझे जिंदा रखने वाला अल्लाह है, मेरी जान देने वाला अल्लाह है। और ये लोग जो दिल में आया बोलो, क्योंकि जो बोलता है ना, वो अपने जहन की गंदगी को अपनी जबान पर लाता है। जितनी देर मैंने गुफ्तगू की, एक बात बताओ जो मैंने किसी समाज के खिलाफ कही, बताओ आप। मैंने किसी समाज के खिलाफ कोई बात कही? मैं अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, मैं अपनी तकलीफ को, अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, अपने मुश्किलात को, अपने इंसाफ की बात कर रहा हूं। तो इनको पसंद नहीं आता। याद रखो, तुम्हारी अल्फाज मेरे अज़म और हौसले के सामने कोई माने नहीं रखते। तुम दुनिया की गालियों की डिक्शनरी निकाल दो, इल्जामात मुझ पर लगाओ, मगर मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं गरीब मजलूम अवाम का साथ देता रहूंगा, इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। अल्लाह जब तक मेरे हलक में सांस रखेगा, वो इंसाफ का मुतालबा करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर हम जब यहां आ रहे थे तो किसी ने चिट्ठी दी, बल्कि चिट्ठी भी दी और फोन पर यह कहा कि कल दिल्ली में आपके घर पर हमला हुआ, इसके बारे में कुछ कहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में वो वीडियो आपने देखा होगा कि 11 साल की एक बच्ची अपने अब्बा को लपेट कर मारने वालों से अपने अब्बा को बचा रही थी, अपने अब्बा को बचा रही थी। और जब उसको मारते हैं पुलिस की मौजूदगी में कानपुर में,
असदुद्दीन ओवैसी कौन सी खेत की बोली, जब सरेआम रोड पर मारा जाता है, उस बच्ची के जहन में क्या बैठा होगा कि मैं जब 11 साल की थी तो मौत ने मेरे अब्बा को लपेटकर मारना शुरू कर दिया। तुमको इंसाफ मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, मगर मेरे घर पर हमला, कोई बात नहीं, तुम क्या क्या करना चाहे कर लो, मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है, मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है। याद रखो, अगर तुम इस तरह की बुज़दिलों की हरकत करके समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी के कदम डगमगाएंगे, तो याद रखो मौत मुझे रोक सकती, तुम्हारे ये इस तरह की हरकतें मुझे नहीं रोक सकेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में और अहले बैत के सदक़े और तुफैल में अल्लाह ने मुझे अगर कुछ भी सलाहियत दी तो इंशाअल्लाह ताला मैं दुनिया से जाने से पहले ऐसे नुफूस छोड़कर जाऊंगा कि संभल में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर मजलिस के नेता पैदा होंगे। तुम मेरे घर पे आके पत्थर फेंकते हो तो तुम मेरे घर पर पत्थर या कुड़ारी से मेरे नाम को नहीं तोड़ रहे हो, तुम भारत को कमजोर कर रहे हो, तुम भारत के दुश्मन हो, तुम भारत के दुश्मन हो। और याद रखो, तुम्हारी हरकतें मुल्क को बदनामी दिलाएगी। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के कोने कोने से मुझे फोन आ रहे हैं कि बताओ आपके घर पर हमला हो। मैंने कहा कि हाँ, घर पर हमला हमारे अभी नहीं हुआ, बल्कि 50 साल से हमारे घरों को निशाना बनाया जा रहा। कब हमारे घरों की कीमत रही, कब हमारे घरों की हिफाजत रही? जब अल्लाह के घर को शहीद कर दिया गया तो फिर हमारे घर की क्या अहमियत बताओ आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में भी कांटे डाले गए, ऊंट की उजड़ी डाली गई जिससे मुबारक पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कचरा डाला जाता था, मगर हमको क्या बतलाया गया कि जिंदगी दीन और दुनिया के मसाइल का हल मस्जिद और मेहराब के बाद अमली मैदान में उतरना पड़ेगा। याद रखो, सिर्फ दुआओं पर इक्तफा मत करो मेरे अजीज दोस्तों, दुआ खूब करो अल्लाह की बारगाह में। रातों में उठकर भीख मांगो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से, और सुबह में उठकर अपने दुआओं की कबूलियत का मज़ारा देखो इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, बल्कि करबला के मैदान को याद रखना है। लोग असदुद्दीन ओवैसी से आकर पूछते कि तुम 19% लोगों के इंसाफ की बात कर रहे हो, तुम किससे मुकाबला करने जा रहे हो? तुमको अंदाजा है बीजेपी है, संघ परिवार है, समाजवादी है, बीएसपी है। तो मैं कहता हूं कि इमाम हुसैन के सामने भी यह सवाल किया गया था, और करबला के रेखजारों से इमाम हुसैन की रूह हम तमाम को पुकार कर कह रही है कि हक की सरबुलंदी के लिए 72 उन हजारों के लश्कर पर काबू पा लिए थे, उन पर कामयाबी हासिल की।